सुप्रभात बच्चों। सरल युधिष्ठिर की कुछ कहानी है। बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में दर्शाया गया ऐसे तो आपको जानते हैं, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। उस युद्ध में कौरवों का तो विनाश हो ही गया था, लेकिन पांडव लोग भी कम कष्ट नहीं उठाए। उन लोगों को भी भारी क्षति का सामना करना पड़ा। युधिष्ठिर पांचों भाई में श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठ थे, बड़े थे। एक कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया और धर्म से हटकर कभी भी इन्होंने अपना कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए तो इनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर पड़ा। इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि महाभारत के वनवास काल में ही यक्ष और युधिष्ठिर की कुछ वार्तालाप है कि देखिए कैसे अपने बुद्धि के पराक्रम से, अपनी सोच के पराक्रम से उस यक्ष से विजय प्राप्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों यही दर्शाया गया है। बहुत पुरानी बात है, जुए के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए। जुए की शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना। अपने वनवास के दिनों में एक दिन पांडव जब जंगल में भटक रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। तब वे एक पेड़ के शीतल छाया में बैठ गए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव को कहीं से पानी लाने को कहा। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलते ही सहदेव पानी लेने के लिए चल पड़ा। बात बहुत पुरानी है। जुए के खेल में जब पांडवों को हार हो जाती है तो इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 मास का अज्ञातवास करना था। इसी क्रम में जंगल में ये लोग भटकते एक शीतल वृक्ष के छांव में जाकर बैठते हैं। वहां उन लोगों को बहुत प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो युधिष्ठिर अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को कहते हैं कि ये सहदेव देखो, कहीं से जाओ और पानी लाओ, प्यास बहुत जोरों से लगी है। सहदेव पानी के लिए चल पड़ते हैं। बहुत देर हो गई लेकिन सहदेव लौट कर नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल बहुत देर हो गई, सहदेव पानी लेकर नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। यहां हम लोगों का प्यास से बुरा हाल है, तुम जाओ और पता लगाओ। जब सहदेव पानी के लिए चले गए, कुछ देर बीत गई। जब पानी लेकर सहदेव नहीं लौटे तो उन्होंने नकुल से कहा कि नकुल, प्यास बहुत जोरों से लगी है, देखो सहदेव पानी के लिए गए हैं, अभी तक नहीं लौटे, जाकर देखो तो। अब नकुल जो है पानी के लिए जहां गए हैं सहदेव जी, उनके तलाश में नकुल जी चल रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं बात पहले भी बता दे रहा हूं, वे लोग ऐसे सरोवर में, जंगल के बीच में कैसे सरोवर में पानी के लेने के लिए गए जहां यक्ष का पहरा था, और उनके बगैर सवाल का जवाब दिए जो पानी को पीता था वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता था। सहदेव भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब नकुल जाते हैं, नकुल उन्हें ढूंढने के लिए। नकुल तुरंत उसी दिशा में चल पड़ा जिस ओर सहदेव हो गया था। नकुल को गए भी बहुत देर हो गई। तभी युधिष्ठिर ने को चिंता हुई। वे अर्जुन से बोले, अर्जुन, नकुल और सहदेव दोनों ही नहीं लौटे, तुम जाकर देखो तो क्या बात है। जब कुछ देर बीत गई,
नकुल भी नहीं लौटे। तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, सहदेव और नकुल दोनों पानी के लिए गए और दोनों नहीं लौटे, जाकर देखो तो क्या बात है, लगता है कोई अनिष्ट हो रहा है हम लोगों के साथ। ऐसा मन में उनके तर्क वितर्क आ रहा है। अर्जुन जी भी भैया के बातों को सुनकर और उनके तलाश में चल देते हैं। अर्जुन चल पड़े। युधिष्ठिर और भीम बड़ी बेचैनी से तीनों के लौटने का प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन अर्जुन भी नहीं लौटा। तब युधिष्ठिर का माथा ठनका। उन्होंने भीम से कहा, भीम, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका हो रही है, लगता है कि हम पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भी गए हैं, अर्जुन भी लौट कर नहीं आए, तो उन्होंने भीम से कहा, भीम, तीनों भाई गए और तीनों भाई लौट कर नहीं आए, हमें तो कुछ आशंका हो रही है, तुम जाकर देखो तो कि बात क्या है। भीम ने कहा, भैया, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अभी सारी बात का पता लगाकर लौटता हूं, आप यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करें। भीम भी उसी दिशा में तक बढ़ गए जिधर उनके तीनों भाई गए थे। युधिष्ठिर व्याकुलता से इधर उधर देख रहे थे। बहुत समय बीत गया पर चारों में से कोई भी नहीं लौटा। विवश होकर युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल गए। भीम भी गए, भीम उधर ही गए जहां तीनों भाई लोग गए थे, लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद जब चारों भाई में से कोई नहीं लौटा, तो युधिष्ठिर जो है बेचैन हो जाते हैं और बेचैन होकर स्वयं अपने उन लोगों के तलाश में चलते हैं। जंगली रास्ते से गुजरते हुए एक ऐसे हरे भरे घास के मैदान में पहुंचे जिनके बीचों बीच स्वच्छ जल का एक सरोवर था। युधिष्ठिर सरोवर के निकट पहुंचे। लोग उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई सरोवर के पास अचेत अवस्था में इधर उधर पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर लपक कर उनके निकट पहुंचे। उन्होंने उन्हें छू कर देखा तो पता चला कि वे चारों मर चुके हैं। युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे। वे बहुत देर तक विलाप करते रहे, फिर प्यास से बेहाल होकर पानी पीने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा तो एक आवाज आई, ठहरो, यह सरोवर मेरा है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम इसका जल नहीं पी सकते। यदि तुमने ऐसा दुस्साहस किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के तलाश में चलते हैं तो भटकते 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 हुए एक ऐसे सरोवर के पास पहुंचते हैं तो सरोवर को देखकर उनको पानी की याद आती है। वहां पर जाकर देखते हैं तो वे उनके चारों भाई अचेत अवस्था में पड़े हुए। पास जाकर उन्हें छूते हैं, उन्हें सहलाते हैं, उन्हें देखते हैं तो पता चलता है कि चारों जो है मृत अवस्था में है। ऐसी दिशा को देखकर युधिष्ठिर बेचैन होकर पागलों की भांति रोते बिलखते चिल्लाते हैं। फिर भी प्यास लगी हुई थी। इसी क्रम में अपनी प्यास को शांत करने के लिए सरोवर के पास में पहुंचते हैं। जैसे ही वे पानी पीने को चाहते हैं, सरोवर में प्रवेश करते हैं, तट पर जाते हैं, अपने अंजलि को लगाते हैं, तब तक एक भारी आवाज आती है, ठहरो, मेरे सवाल का उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते। युधिष्ठिर चकित हो जाते हैं। युधिष्ठिर तो पहचान जाते हैं यक्ष का, यक्ष की आवाज है।
ये तो धर्मराज युधिष्ठिर न थे। फिर वह कहता है यदि तुम पानी पियोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे चारों भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, प्रश्न करो, तुम्हारा प्रश्न क्या है। वहीं से यक्ष और युधिष्ठिर की प्रश्न और उत्तर की कहानी बच्चों शुरू होती है। यक्ष सवाल करता है और युधिष्ठिर उसके उत्तर देते हैं। देखो यक्ष का कौन कौन सा सवाल है। यही सोचकर उन्होंने उस आवाज से कहा कृपया अपने प्रश्न पूछिए। उस आवाज ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछना शुरू किया। अब एक के बाद एक के बाद क्रम लग गया, सवालों का तांता लग गया। आप इधर युधिष्ठिर जो है उत्तर का भी तांता लगा। यक्ष का पहला सवाल था खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि साहस ही खतरे में मनुष्य को बचाता है।